एक गांव में एक किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। उनकी मां कुछ साल पहले चल बसी थी। एक बेटे का नाम रवि था और दूसरे का कुणाल। उनमें से कुणाल बहुत चालाक और लालची था, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। रवि, कुणाल और उनका पिता महेश जंगल में लकड़ियां काटकर पैसे कमाते थे और अपनी जमीन पर फसल भी उगाया करते थे। अब्बू, ये गरीबी कब खत्म होगी? जब हमारे पास अपनी जमीन है तो हम मजदूरी क्यों करते हैं? जमीन बेचकर आराम से भी तो रह सकते हैं। भाईजान, यही मेहनत से रोज हम खाते हैं और जमीन बेचकर कितने दिन ही खा लेंगे। छोटा है तो छोटा बना रहे। घर का मैं बड़ा हूं। अब्बू से मैं बात कर रहा हूं। महेश को बहुत गुस्सा आता था उसकी बातों पर, लेकिन बाप मोहब्बत की वजह से वो अपना गुस्सा छोड़ देता था। बेटा, कैसी बातें करता है तू? मेहनत तो करनी चाहिए। एक न एक दिन यही बचा हुआ पैसा ही काम आएगा तुम लोगों को। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। कुणाल वहां से निकलकर जमीन के पास गया और सोचने लगा। यार, काश ये जमीन पिताजी मुझे दे दें। सारी जिंदगी बैठकर खा लूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा अब। ये लोग रोज जाते, कुणाल से मेहनत करवाता था और उसे गुस्सा आता था और उसके ख्याल में बस जमीन ही रहती थी। एक दिन महेश की तबीयत खराब सी होती है। पिताजी कहते हैं, आज बेटा मैं नहीं चल सकता, तुम लोग जाओ मेहनत करो, कल से मैं चलूंगा। वे दोनों जाते हैं और कुणाल वहां पर रवि से सारी मेहनत करवाता है। खुद पेड़ के नीचे बैठा होता है, बड़ा होने का फायदा उठाता है। और दोनों घर आते हैं और रवि पिताजी से कहता है, अब्बू, कुणाल ने एक काम भी नहीं किया। ये तो बस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तुमने रवि की मदद क्यों नहीं की? तुम किस ख्याल में रहते हो? क्यों कामचोर बनते जा रहे हो? इसके पिताजी ने उसे डांटा और उसने दिल में सोच लिया था कि रवि को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन उसके पिताजी की तबीयत फिर वैसी ही खराब होती है और वो रवि से कहते हैं, मैं ये जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा बेटा। कुणाल बहुत ही कामचोर है और मुझे यकीन है कि तुम इसका अच्छा ख्याल रखोगे। कुणाल ये सारी बातें चुपचाप सुन ली थीं और उसने सोच लिया था कि वो अपने छोटे भाई की जान ले लेगा। जब दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं तो रवि अचानक अपने ही भाई के सीने में छुरी मार देता है और उसका खून कर देता है। घर जाकर वो अपने पिता के सामने अभिनय करते हुए कहता है, अब्बू, हमें किसी ने जंगल में घेर लिया था। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन कुणाल को बचा नहीं पाया। वो उसे मारकर भाग गए। कुणाल की बात सुनकर महेश फौरन जंगल की तरफ भागा। वहां उसका बेटा मरा हुआ पड़ा था। वह पूट पूट कर रोया। इस सदमे की वजह से 2 दिन बाद उसका भी इंतकाल हो गया। रवि अपनी फसल के पास गया और बोलने लगा, जब एक चीज आसानी से हासिल ना होना तो कुछ कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि जंग और प्यार में तो सब जायज होता है। वो गांव में एक बड़े जमींदार के पास गया और कहता है, मैं महेश का बेटा हूं। मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद मुझे उनकी जमीन बेचनी है। पागल हो गए हो तुम? क्या बेटा, तुम्हारे बाप ने नहीं बताया तुम्हें कि उसने जमीन मुझे बेच दी है जाते जाते और सारा पैसा गरीबों में बांट दिया है? कुणाल बहुत अफसोस के साथ वहां से चला। यार, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही भाई को मार डाला, फिर उसकी वजह से पिताजी भी चल बसे। मैंने लालच में आकर ये सब कर दिया, लेकिन अब क्या बचा मेरे पास? ना भाई रहा, ना बाप, और अब जमीन भी नहीं रही। मैंने तो सब कुछ अपने ही हाथों से खो दिया। सही कहा है किसी ने, लालच बहुत बुरी बला है। इसमें इंसान क्या कर जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता।